हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस की बात की। एक्सरसाइज 3.2 तक का डिस्कशन किया था। कुछ सवाल बचा हुआ है। थोड़े बहुत सवाल को मैं आपको बता दूं। राइट, आप लोगों ने भी कर लिया होगा क्वेश्चन को। मल्टीप्लिकेशन के कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो। राइट, the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. Find the total amount of the books of will received from selling all the books using matrix algebra. 10 डजन आप केमिस्ट्री बुक खरीदे, 8 डजन आप खरीदे हो जी। डजन का मतलब दर्जन। फिजिक्स बुक 10 डजन, इकोनॉमिक द सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड रुपीज ईच लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज का टोटल प्राइस आप कैसे निकालते हो? अगर एक बुक की कीमत हमको मालूम हो तो टोटल जितना भी बुक हो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होगा। राइट, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जब इस्तेमाल होगा बेटा, तो नंबर ऑफ बुक्स को हम किधर रखेंगे? रो में। और उनके सेलिंग प्राइस को किधर रखना है जी? आपको कॉलम में रखना है। क्लियर है बात जी? सेलिंग प्राइस को किधर रखना है? कॉलम में रखना है। तो यहां पर लिखना है जी आपको। कोई भी आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को भी आप क्या कर सकते हो? रो में रख सकते हो। तो नंबर ऑफ बुक्स को आपको कॉलम में रखना होगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होगा और उसमें दो प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट, तो दो चीज का अगर प्रोडक्ट हो तो एक को आपको रो में लेना होगा और एक क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एक को क्या करना पड़ेगा? कॉलम में लेना पड़ेगा। तो यहां पर लिखें जी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन यूनिट्स। देखो दर्जन में लिखे हुए इसको ए से रिप्रेजेंट करो। ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। 8 डजन, 10 डजन का मतलब 10 इंटू 12 कितना हो गया? 120। उसी तरह 8 डजन है और यह हो गया 10 डजन हो गया। तो 10 डजन, 8 डजन और फिर 10 डजन, ये हमने ले लिया। फिर लिखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहां पर यूनिट आपको दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है रुपीज में
ये आपका रुपीज में दिया हुआ है। ये है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पहले, तो फिर पहले केमिस्ट्री लेंगे, फिर 60 लेंगे। 60 किसका है? फिजिक्स का। और ये आपका क्या हो गया? इको का हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को रो में लेना है और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करना है? ये सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स को रो में लें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को किधर रखना है? आपको कॉलम में रखना है, राइट। तो टोटल आपको पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? देखो, टोटल अमाउंट रुपीज, ये भी आप कर दो, 96, 120, 80, 60 और 40, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा रुपीज में। समझ गए बात? तो ये इधर से इधर चलो, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे सभी बच्चे, 120, 80 प्लस मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, राइट। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन आप देखो, XYZ WPR मैट्रिसेस ऑर्डर आपको दिया गया है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP सो दैट, ऐसा है, PY प्लस WY के आधार पर आपको बताना है। PY प्लस WY के आधार पर आपको बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक नंबर के सवाल पूछते हैं। तो चलो जी, PY देखो, पहले PY का आप ऑर्डर निकालो, फिर WY का ऑर्डर निकालो, और दोनों के बीच प्लस है तो ये दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो P का ऑर्डर क्या है जी, जरा देखो, ZP का ऑर्डर है P इंटू के। Y का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के। तो जो PY होगा जी, स्वाभाविक बात है, देखो प्रोडक्ट है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान दो, Y क्या है? 3 इंटू के। तो प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है कि जो फर्स्ट है उसका नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो K इक्वल टू 3 हो गया। तो PY का क्या हो जाएगा? P इंटू के, और K का वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि इसकी रो की संख्या ये है और कॉलम की संख्या ये होगी। क्लियर है बात? जरा WY को आप देखो, WY W का ऑर्डर देखो क्या है बेटा? N इंटू 3। Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। इसका मतलब है कि WY जो होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका ऑर्डर होगा N इंटू के। अब K बराबर क्या है? 3 है। अब देखो, अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, PY प्लस इनका ऑर्डर है P इंटू के, WY है N इंटू के।
तो प्लस का क्या पढ़ाया था? प्लस का पढ़ाया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो P बराबर n हो जाएगा और K बराबर 3 हमको यहाँ से निकला था, तो P बराबर 1 और K बराबर 3, कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। सैम 22 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 22 इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 3.5 की ओर, हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज जो है 3.4 की ओर बढ़ेंगे, सॉरी 3.3। ये आपका क्या है? 3.2 है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसको हम कहते हैं ट्रांसपोज? जरा यहां पर देखो, चेंजिंग रोज into columns and vice versa। चेंजिंग रोज into columns and vice versa। रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर आपको ये लिखा हुआ है, राइट? ए बराबर 2 3 - 5 0 1 2। देखो यहां पर 2 रो है और 3 कॉलम है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से इसको हम ए बार ए ट्रांसपोज, सॉरी ए डैश ए ट्रांसपोज और ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ए बार इजकल टू क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। यहां देखते हैं 3 रो और 2 कॉलम। क्लियर? तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में अगर आप चेंज कर देते हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर नोट में एक पॉइंट मैं लिख दूं, इसको याद रखिए, हो सकता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव साहिब के सवाल में पूछ दे। ए का ऑर्डर है m इंटू एन, देन ए डैश का ऑर्डर क्या होगा? n इंटू एम, राइट?
तो रो एंड कॉलम की जो कॉलम का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को क्या हो जाता है, वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। ये सारे सवाल का एग्जाम्पल जो 20 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20, 21 ये सब सवाल आपको सॉल्व करना है। बात आ रही है समझ में? सोचो कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज देखिए सेकंड नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। If A and B are two matrices with suitable order, then A और B दो मैट्रिक्स है, सुटेबल ऑर्डर का मतलब है ए बी बी ए, ये पॉसिबल है। ए प्लस बी ऐसा, अगर हम ए प्लस बी कर रहे थे और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सुटेबल ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो अलजेब्रिक हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो ऑर्डर का उसके उसके बेस पर जो कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उस फॉलो होना चाहिए। अगर ए प्लस बी करेंगे तो ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम ए बी करें तो ए का नंबर ऑफ कॉलम जो है बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसका ये कहने का मतलब है। तो नंबर 1 पॉइंट देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर ट्रांसपोज करें, ए के इक्वल होगा। आप कोई भी मैट्रिक्स लो, 20 नंबर सवाल में 1 2 3 4 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब इसके प्रॉपर्टीज पर आधारित है। तो मैं प्रॉपर्टीज समझा देता हूं। 20 और 21 एग्जाम्पल ये आपको करने हैं, साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करना है। 3.3 1 to 6 ये आपको क्वेश्चन करके लाना है, होमवर्क है। इस प्रॉपर्टीज के बाद ये सारे सवाल बन जाने चाहिए, राइट? तो किसी भी मैट्रिक्स को पहले 20 और 21 इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्लियर? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर उसको ट्रांसपोज कर दें तो ये आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नंबर 2, k इंटू ए डैश वेयर k बराबर ए कांस्टेंट। ध्यान दो, k कोई कांस्टेंट है, जैसे 3 है तो किसी भी मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो k से, तब ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके k मल्टीप्लाई करो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सभी बच्चे लोग जानते हो कि किसी कांस्टेंट से जब आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हुआ बात? ये सबको क्लियर हो गई बात? तो सेकंड नंबर आपने पॉइंट सीखा। नंबर 3, अगर दो मैट्रिक्स को आप प्लस की रहो और फिर ट्रांसपोज करो, या अलग अलग ट्रांसपोज करके आप प्लस करो, फिर भी बात सेम आएगी। ये भी बात क्लियर हो गया?
4 number, this one is very important. A into B ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चा। तो यह जो है क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश होगा, ये उल्टा हो जाएगा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है प्रूव करने के लिए, ए टू बी ट्रांसपोज हम करें, वह बराबर ए डैश इंटू बी डैश नहीं होगा। किसके बराबर होगा, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। आई बात समझ में सबको। तो 20 आप करोगे, एक 21 मैं आपको बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ए इंटू बी करके ट्रांसपोज करते हैं तो उनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। तो जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो स्वाभाविक उल्टा हो जाएगा, बी डैश पहले आएगा, बी डैश बाद में आएगा। बात जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए, या क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल। ए बराबर 2, 1 1 minus 1, then prove that A into B ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज। सॉरी, दिस वन इज ब्लंडर, B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, राइट। तो देखो बच्चा, कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। हेलो नित्या, क्या नहीं समझ में आया? ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। ट्रांसपोज नहीं समझ में आ रहा है बेटा नित्या? कौन सा सवाल नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बताओ। ए इंटू बी है ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये उल्टा क्यों होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उसी के हिसाब से। अच्छा 20 कौन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर बताओ बेटा। चैप्टर 3.2 या 3 ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं वो। चैप्टर नंबर 3.2 नहीं आ रहा है समझ में? फिर बता देता हूं पहले यह समझ लो। ओके, मैं फिर डिस्कस कर देता हूं। ए इंटू आप बी पहले करो बेटा। देखो 1 रो और 3 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो 2 इंटू 0 -3 -5 -8। इसका ए इंटू बी ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा। कोई दूसरा सवाल आपको लेना, हम लोगों को लेना चाहिए। यह आपको प्रूव करना है। इस सवाल को हम दूसरे ढंग से लेते हैं। ये सवाल बहुत आसान है, ये 1 रो 1 कॉलम वाले में तो आसान है। दूसरा का मैं क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल 20 नंबर 1।
देखो ये ऐसा दिया हुआ है, b बराबर 1 3 और -6 है। आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, वेरीफाई करके बताता हूं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, थ्री रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ये इक्वल है तो ये भी पॉसिबल है। सॉल्यूशन, 1 3 और -6, इधर हम रो में चलेंगे, इधर कॉलम में, पहले फर्स्ट रो से सबका चलेंगे, C1 C2 C3, -2 इंटू 1 -2, माइनस इंटू 3 -6 12, फिर 4 कीजिए R2, चूंकि एक ही एलिमेंट है, 4 12 -26 4, 5 इंटू 1 5, 15, 5 इंटू 3 -30, ए इंटू बी ट्रांसपोज करो, 4 12 -24, राइट, ये 1 नंबर है। 9 ए डैश करो, ए डैश क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएगा। बी डैश आप करो 1 3 -6, रो कॉलम में चेंज करो, देख रहे हो, बी ए डैश आपने किया तो क्या आ गया, 1 रो 3 कॉलम, और ये आ जाएगा 3 रो 1 कॉलम। तो स्वाभाविक बात है कि बी इंटू ए डैश ही पॉसिबल होगा, ए इंटू बी डैश में 1 रो 1 कॉलम हो जाएगा, तो बी इंटू ए डैश क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई करके देखो सेम आता है या नहीं आता है। 1 इंटू -2 -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, राइट। तो देख लो ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जरा मिला के देखो बच्चा, फर्स्ट में आया सेकंड में मल्टी, देख लो हो, तो फ्रॉम वेरीफाई हो गया, ए बी डैश बराबर, ये जो 4 हमने रिजल्ट लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैं मॉडुला की मल्टीप्लिकेशन को आपको थोड़ा कमांड करना होगा। ये एग्जाम्पल 21 का क्वेश्चन है गौरव, ए और बी यहां दिया हुआ है, ये वेरीफाई करना है, तो आप सबसे पहले ए बी आप करो, और ए बी करके फिर डैश करो, डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, फिर कॉलम को रो में, फिर आप ए डैश और बी डैश निकालो, और फिर बी डैश इंटू ए डैश करो, और दोनों को चेक करो इक्वल आया या नहीं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे गौरव। तो आप ये करो 21 एग्जाम्पल, नहीं आएगा समझ में फिर नेक्स्ट डे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, राइट। अब समझ में आ रहा है बात, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में कमी नहीं होना चाहिए, क्लियर। जो बच्चा 3.2 पूछे हो नित्या, जरा बात को ध्यान से आप सुनो, 21 में क्या कह रहा है,
फिर आपको बता रहा हूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। एक बार मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पूरा जोर लगा दो, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। बार बार रो कॉलम बोलेंगे तो सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, राइट। देखो बेटा 21 में सवाल था पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब बेटा ये दोनों को तुम जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड में ये पता होना चाहिए कि दोनों का एक कंडीशन क्या बनेगा कि ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पी वाई और डब्ल्यू वाई। तो पहले पी वाई के बारे में सोचते हैं कि पी वाई का क्या ऑर्डर है, फिर डब्ल्यू वाई का क्या ऑर्डर है, और फिर उसके आधार पर कंडीशन को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो पी वाई में बेटा फॉर पी वाई के लिए बताओ पी का क्या ऑर्डर है, पी का ऑर्डर लिखा हुआ है, पी का ऑर्डर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, पी का ऑर्डर लास्ट में लिखा है कि पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है, वाई का ऑर्डर एक्स वाई है, वाई 3 इंटू के। अब ये बताइए पी वाई जब हम करेंगे, चूंकि ये पॉसिबल है, यहां लिखा है ये होना है, तो पी वाई के लिए बेटा क्या होना चाहिए कि इसकी कॉलम की संख्या इसके रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। नित्या आ रहा है बात समझ में? तो जब इसका रो एंड कॉलम के बराबर होना चाहिए तो एक बात तो क्लियर है कि के बराबर 3 है, चूंकि पी वाई पॉसिबल है। यहां लिखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ऐसा है ये सारे पॉसिबल हैं, चूज द करेक्ट आंसर। एज्यूम का ये है और ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई पॉसिबल है। तो के 3 हो गया, और इसका ऑर्डर में ये रो और ये कॉलम होगा, ये के आपका 3 आ गया जी। अब डब्ल्यू वाई के लिए देखो बेटा, डब्ल्यू वाई में डब्ल्यू का ऑर्डर देखो क्या है, आ रहा है बात समझ में नित्या? डब्ल्यू का ऑर्डर है आपका n इंटू 3, वाई का ऑर्डर है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो n बराबर के, सॉरी डब्ल्यू वाई में का ऑर्डर हो जाएगा n इंटू के। अब इस दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होगा, इसका मतलब p बराबर n होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हमको सम करना है, और k का वैल्यू आपका 3 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा या नहीं होगा? बात आया समझ में नित्या? क्लियर हो गया? तो 21 का आपने देखा, 22 आप ट्राई करोगे अपने से, नहीं आएगा समझ में तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपका होमवर्क मैं दे देता हूं, ये सबको करना है, और जो नहीं आए उसको पूछना है। होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 2021 एक्सरसाइज 3.3 देखो, 3.3 में मैं आपको बता रहा हूं 1 to 6 आपको करना है, 1 to 6। नेक्स्ट क्लास में हम इस दोनों पर चर्चा करेंगे और आगे बहुत सारे पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गया? राइट, आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? बस आज इसको आप बनाओ, सॉल्व करो अच्छे से, राइट? थैंक यू।